आज इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 12th के लिए चैप्टर फर्स्ट का जो महत्वपूर्ण डेरिवेशन है वो लेके आए हैं। देखिएगा जो इसमें डेरिवेशन है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आपको ये पढ़ना है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता ही आता है। देखो, तो सबसे पहले इसमें एक हम डायग्राम बना सकते हैं जो जिससे हमारी भाषा रेडी हो जाएगी। ये देखो डायग्राम बनेगा, जैसे आपने बना लिया ये डायग्राम। क्या नाम रख दिया? इसका नाम रख दिया आपने ए बी। ठीक है, ए बी क्या बन गया? डाइपोल बन गया। जो डाइपोल बन गया ये किससे बनता है? दो चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू। और डाइपोल की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? इसे बोलते हैं हम इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, 2 है। हमें एक्सियल पोजीशन लेना है। हमने ये एक्सिस है, इसका सेंटर क्या ले लिया? ओ। एक्सिस को आगे इंक्रीज किया, बढ़ा के एक न्यू पॉइंट ले लिया। क्या ले लिया? पी। पी ले लिया। पी पॉइंट जो लिया है तो हमने मान लिया, क्या मान लिया? पॉइंट ओ से कितना डिस्टेंस? आर डिस्टेंस पर एक्सियल पोजीशन एक पी पॉइंट लिया, जहां पर हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब हमें इससे जरूरत पड़ेगी यहाँ से ए पॉइंट से प्लस क्यू चार्ज से, तो यहाँ डिस्टेंस जो हम कैलकुलेट करेंगे ये आएगा हमारा आर माइनस एल। आप समझ रहे होगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना है? आर है, ये 2L है। 2L से आधा एल हो गया, तो इतना इसमें से माइनस कर देंगे। और जब यहाँ से जो आपका माइनस क्यू चार्ज है यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? आर प्लस एल। क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक आर हो गया और ये एक्स्ट्रा पार्ट एल। ये दोनों में आवश्यकता पड़ेगी। अब अगर हम इसकी भाषा लिखने जाएं तो भाषा आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखो आसान हो जाएगी। जे बन जाएगा आपका, ये बनेगा लेट ए बी इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल consist of charge plus q and minus q. Its length is 2L। क्या ले लिया आपने? माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2L है। आगे देखो, P इज अ पॉइंट इन एक्सियल पोजीशन। P is a point in axial position at distance R from O। आपने मान लिया P एक बिंदु है जो द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित है, जहां पर हमें क्या निकालना है? We have to find out intensity of इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये देखो आपका बन जाता है। अब हमें इंटेंसिटी निकालनी है, तो पहले क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे प्लस क्यू चार्ज के थ्रू पी पॉइंट पर इंटेंसिटी। देखो आगे चलते हैं। ये देखो क्या निकालने जा रहे हैं? पहले प्लस क्यू चार्ज के थ्रू निकालना है। तो क्या लिखेंगे? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। आप इंटेंसिटी निकालने जा रहे हैं प्लस क्यू चार्ज के थ्रू पी पॉइंट पर, तो इंटेंसिटी क्या बन जाएगी? इसको लिखेंगे E1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आ गया 1/4πε0 के क्या आएगा? Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर आता है इसमें,
तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो गया हमारा AP स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये देखो E1 इक्वस टू, इसके बारे में भी लिख देते हैं जो आपने ये लिया है, ये देखो जो के लिया है नीचे, ये थ्योरी में लिया था, वेयर के इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, जहां जो के है माध्यम का परावैद्यांक है। ठीक है, अभी एपी का मान रखना है डिस्टेंस का, तो हमारी जो डायग्राम बनाया था उससे कितना आएगा, देखो Q अपॉन ए से जो P का डिस्टेंस है वो कितना था हमारा R माइनस एल का होल स्क्वायर। ये बन गया। चाहो तो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये तो हो गया हमारा प्लस Q चार्ज के थ्रू पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब निकालेंगे माइनस Q चार्ज के थ्रू। ये देखो क्या निकालने जा रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज। अब माइनस Q चार्ज से निकालेंगे तो ये देखो E2 नाम दे दिया, कांस्टेंट वही आएगा, ये आ गया Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस Q चार्ज कहाँ पर था, B पॉइंट पर, BP स्क्वायर हो जाएगा। अब इस पर हम BP का मान रख देंगे, तो E2 इक्वल 1/4π0 K Q आ गया BP का डिस्टेंस क्या था बेटा, R प्लस एल का होल स्क्वायर, जो हमने डायग्राम बनाया था ये R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, किसके कारण, माइनस Q चार्ज के थ्रू। अब निकालेंगे हम डाइपोल के थ्रू। ये देखो तो क्या लिखेंगे, नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यह जाएगा एट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू नेट इंटेंसिटी निकालेंगे। आगे चलते हैं, क्या लिखेंगे, E इक्वल हो जाएगा, ये देखो आप E1 माइनस E2। E1 आपकी पॉजिटिव इंटेंसिटी है, E2 नेगेटिव, ज़्यादा में से कम घटा देंगे तो हो जाएगा E1 माइनस E2। दोनों आप वैल्यू रख देंगे तो देखो E इक्वल E1 का मान रख देंगे, अभी निकाला था आपने कितना, 4πε0 K Q अपॉन कितना था बेटा, R माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक, माइनस ये था 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये देखो सॉल्व करेंगे इससे, दोनों में से ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, Q आ रहा है, नीचे कॉमन क्या आ रहा है, 4πε0 K आ रहा है। अब जो बचेगा इसमें क्या लिखेंगे, 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर, ये बच गया बेटा, और इसमें क्या बचा, ऊपर ये 1, नीचे R प्लस एल का होल स्क्वायर। सीधा सीधा मैथमेटिकल स्टेप बन गया, जिसको आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। ठीक है, ये देखो ये आएगा हमारा E इक्वल Q अपॉन 4πε0 K। ये देखो एलसीएम आएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर और ये R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये दोनों आपके एलसीएम में आ जाएंगे। क्या कर दोगे, इनका क्रॉस इनटू कर दोगे, इसका 1 से करोगे तो ये बनेगा R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये माइनस, ये बनेगा R माइनस एल का होल स्क्वायर, बन जाएगा। ठीक, आप इसे तोड़ोगे, ये देखो Q अपॉन 4πε0, ये देखो ये आ गया आपका नीचे वाला पार्ट, ये रख दिया आपने R माइनस एल का होल स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये देखो यहीं लिख लेते हैं, ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर।
इसी देखो ये बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो तोड़ हो गया ए स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस ये हो गया बी स्क्वायर माइनस का हो गया 2a, हो जाएगा बेटा। ये देखो ये बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर में शुरू के दो प्लस क्या आएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2a भी माइनस का आएगा। बट ये देखो आगे क्या लगा माइनस, साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 2rl, ये आपका बन जाएगा। सो आप देख रहे हो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और एल स्क्वायर से एल स्क्वायर। ये देखो आप ये 2rl, यहाँ देखो 2rl प्लस का है, ठीक है, थोड़ी में गलती हो जाती है, प्लस का आएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। ये देखो क्या बन जाएगा इक्वल, कॉमन क्या था हमारा q अपॉन 4πε0। ये देखो अंदर आपका कितना हो गया 4rl हो गया अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये देखें आप, ठीक है। अब इसको 4 को हम फैक्टर कर लेते हैं, टुकड़े कर लेते हैं, तो इससे एक फार्मूला बन जाएगा इक्वल टू, ये देखो इसको कांस्टेंट फॉर्म में लिख लिया 1/4πε0, ये देखो के रह गया था, इसको लिख लिया क्यू, ये आ गया, एक 2 टुकड़ा लिया 2l इंटू 2r, इसके टुकड़े कर लिए हमने 4 के, ये हमारा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बट ये देखो आप पढ़ के आए हो, आपको पता है P इक्वल टू होता है Q इंटू 2l होता है, तो इसमें रख देते हैं इक्वल 1/4πε0 के, ठीक है। ये देखो कितना ये आ जाएगा P, इसका मान P रखोगे, ये देखो तो ये 2r जे अलग से है, तो क्या बन जाएगा 2pr अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया आपका एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन, कौन सा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। थोड़ा इसमें और आगे बढ़ाते हैं, अभी हमने एक इक्वेशन नाम दिया था, एक ही दिया था, चलो इसको नंबर 2 रख देते हैं। देखो क्या ले लेते हैं, फॉर एयर और वैक्यूम जो डायरेक्ट कांस्टेंट होता है वो कितना होता है, उसकी वैल्यू 1, तो क्या बन जाएगा इक्वल 1/4πε0 हो जाएगा 2pr अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये देख सकते हैं आप, ये किसी मीडियम के लिए, ये वैक्यूम के लिए, ठीक है। अब ये कभी कभी आ जाता है, अगर डाइपोल शॉर्ट है डाइपोल छोटा है, तो उसके लिए छोटे डाइपोल के लिए तो ये ले लेते हैं इफ L लेस देन R देन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड और थर्ड से हम एक दो क्वेश्चन निकाल लेंगे, अगर पॉइंट निकाल लेंगे। सेकेंड ये देखो इक्वल कितना 1/4πε0, ये देखो क्या होगा 2pr, ये 2pr आ गया, इसको देखें ध्यान से, इसमें से L हट जाएगा, L नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो ये बचेगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा R4, ये बन गया R4, ठीक है। के भी आएगा इससे इक्वल 1/4πε0 के, एक R में से एक पावर कम हो जाएगी तो 2p/r हो जाएगा, ये बन गया हमारा और मीडियम के लिए एंड। और इसी को हम थर्ड से सॉल्व करेंगे तो क्या हट जाएगा इक्वल 1/4πε0 कितना 2p/r, ये बन गया आपका एयर और वैक्यूम के लिए। तो इस टाइप से एक पूरा डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कौन सा, कोई एक्सियल पोजीशन में वो लेके आ रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन कोएक्सियल पोजीशन, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये दोनों ही क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में आते हैं। देखिए इसका भी सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, देखो, ठीक है। तो आप इसका जो डायग्राम बना रहे हैं, ये देखो आप क्या है, आपने बना लिया है इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या बना लिया डाइपोल, नाम क्या रख दिया आपने, ठीक है, ये नाम रख दो आप
इसका कुछ भी रख सकते हैं जो आपकी मर्जी में है। ये रख दिया आपने ए बी, किससे बना होता है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ठीक है, ये देखो आपने इसको सेंटर पॉइंट से, देखो सेंटर से ठीक ऊपर की ओर एक्सिस के 90 डिग्री पर एक पॉइंट दे दिया पी। ठीक है, जो कोएक्सियल कंडीशन में है, एक्सिस को इस टाइप से, ये देखो इसके थ्रू इंटेंसिटी निकालोगे, इसको क्या नाम दे दिया आपने E1। जब प्लस माइनस क्यू चार्ज के थ्रू इंटेंसिटी निकालोगे तो ये हो गया E2। इन दोनों के बीच में ये हो गया नेट इंटेंसिटी, जिसका नाम दे दिया E। ये बन गया आपका एंगल थीटा, ए बी थीटा, ए थीटा, ए थीटा। ये हो गया हमारा O पॉइंट, ये हो गई हमारी R डिस्टेंस। ठीक है, ये देखो, और ये हो गया हमारा पॉइंट कौन सा, P पॉइंट बन गया। ये हमारा डायग्राम बन गया किसका, कोई एक्सियल पोजीशन का। अब आपको इंटेंसिटी निकालनी है तो फिर वही प्रोसेस, पहले प्लस क्यू चार्ज के थ्रू पी पर इंटेंसिटी निकालेंगे, फिर माइनस क्यू चार्ज के थ्रू निकालेंगे। ठीक है, वही इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगना है। तो आगे चलते हैं। देखो भाषा लिखोगे तो भाषा क्या आ जाएगी, आप आसानी से लिखते हो, जो उसमें थी। ये बन गया रेट ए बी इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, AB is electric dipole consist of plus q and minus q charge. Its length is 2L, जिसकी लंबाई है कितनी है, 2L है। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी हो गई, माना ए बी एक वैद्युत ध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2L है। ठीक है, अब क्या लेते हैं, P इज अ पॉइंट इन कोएक्सियल पोजीशन, P is a point in coaxial position at distance r from O। आपने मान लिया P एक बिंदु है जो दो ध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर है, निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, ये देखो V have to find out intensity of electric field at P। जो बिंदु P है उस पर मैं क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये देखो तो निकालते हैं पहले प्लस क्यू चार्ज के थ्रू। देख सकते हैं आप, देखो पहले कौन सा चार्ज है हमारा, प्लस क्यू। ये जो प्लस क्यू चार्ज है इससे हमें इंटेंसिटी कहाँ पर निकालना है, पी पर इंटेंसिटी निकालना है। तो क्या बन जाएगा ये देखो, ये बन जाएगा आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू, ये आ जाएगा प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा इसका, E1। ये आ जाएगा हमारा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हम सीधा सीधा के की कंडीशन में रखते हैं तो और बेटर रहेगा, लास्ट में चेंज कर देंगे। ये आ गया हमारा कांस्टेंट, क्या आता है, चार्ज आ गया क्यू, अपॉन में क्या आ जाएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर क्या आएगा, AP स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा AP स्क्वायर। अब हमें AP जो डिस्टेंस है अभी आपने देखा था, देखो अभी सीधा सीधा ये ट्रायंगल के फॉर्म में रेडी हो रहा है। तो ट्रायंगल क्या बन रहा है, AOP, राइट एंगल बन रहा है। इसमें हमें किसका मान निकालना है, AP का मान निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो देखते हैं, ये देखो आगे चलते हैं।
क्या बनेगा, ये बनेगा आपका इन राइट ट्रायंगल AOP बाय क्या बनेगा PGT, पाइथागोरस थ्योरम से लगेगा। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या आएगा आपका, ये देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर AP स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर OP स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा OA स्क्वायर। जैसा कि आप देख सकते हैं, वापस आगे अपने डायग्राम में देख सकते हैं, देखो ये बन रहा है हमारा AP स्क्वायर, ये बन गया परपेंडिकुलर OP स्क्वायर, ठीक है, और ये बन गया OA स्क्वायर, ठीक है। इसका मान R है, इसका मान टोटल आप जानते हो कितना होता है 2L होता है, ये देखो रखने पाए थे AL और AL, तो क्या बन जाएगा हमारा, देखो क्या आएगा आगे देखते हैं, देखो ये आएगा हमारा AP स्क्वायर, ये तो निकालना ही है, साथ में लिख लेते हैं BP स्क्वायर, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, साइड में बराबर है, तो ये हो जाएगा हमारा OP स्क्वायर R स्क्वायर प्लस ये मान हो जाएगा कितना L स्क्वायर। तो यहाँ पर हम रीजन दे सकते हैं, चूंकि जो हमारे ट्रायंगल हैं AOP वो कॉन्ग्रुएंट हैं ट्रायंगल किसके BOP के, ठीक है, इसलिए साइड जो है AP इक्वल साइड क्या होगी BP होगी, किसके थ्रू होगी बाय CPCT, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सर्वांग समता प्रमेय से। तो देखो जो AP का मान होगा बेटा वही किसका मान होगा BP का होगा, यहाँ से हटाओगे इस पर रूट लग जाएगा स्क्वायर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब ये मान रख देते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, जो पिछली इक्वेशन में मान रखोगे छोड़ के आए थे आप E1 इक्वल कितना कांस्टेंट K कितना था Q अपॉन जो AP स्क्वायर चल रहा था, AP डिस्टेंस था, AP डिस्टेंस देखो आप क्या छोड़ के आए थे एक बार देख लेते हैं बैक में, ठीक है, ये था AP स्क्वायर, तो AP स्क्वायर था तो AP स्क्वायर का मान क्या रख देंगे हम R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये रख दिया हमने, ठीक है। ये हम बना देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके थ्रू प्लस Q चार्ज के थ्रू। अब सिमिलरली में निकालते हैं, ये देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज। अब माइनस Q चार्ज के थ्रू निकालेंगे तो देखो E1 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा E2 आ जाएगा, ये देखो ये लिखेंगे हम E2 इक्वल, ये कांस्टेंट आ गया, चार्ज वही आएगा Q और डिस्टेंस में क्या आएगा ये देखो BP स्क्वायर, तो E2 इक्वल टू कितना Q जी आ गया हमारा, BP स्क्वायर का मान भी कितना है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये दे दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हो गया आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, का E2 पोजीशन। अब इसको देखो इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड को कंपेयर करो, ये देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये देखो इसका ये वाला पार्ट RHS दोनों का सेम है, जब ये वाला सेम है तो क्या हो जाएगा ये E1 इक्वल क्या हो जाएगा E2 हो जाएगा, ये देखो तो इससे क्या निकल के आएगा E1 इक्वल कितना आ रहा है E2, मतलब जो E1 का मान है वही क्या का मान है E2 का मान, ठीक है। ये देखो अब हम निकालेंगे नेट इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी को क्या लिख देंगे हम इक्वल टू कितना आएगा इंटेंसिटी में, ये आएगा हमारा 2E1 cos थीटा, दोनों सेम है तो दोनों जुड़ जाएंगे, सेम डायरेक्शन की है, ठीक है, या फिर ये बन जाता है 2E2 cos थीटा, क्योंकि दोनों के मान सेम है तो हम लिख सकते हैं 2E1 cos थीटा या फिर 2E2 cos थीटा। ये देखो मान रख देंगे, ये आ गया 2, E1 का मान अभी निकाला था हमने K कितना था Q अपॉन R स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर और कितना कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा चाहिए हमें। कॉस थीटा तो हमारे पास डायग्राम में ट्रायंगल था, फिर ले लेते हैं इन ट्रायंगल कौन सा एओपी। कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाओगे, कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अभी देखा था हमने उसमें बेस क्या था हमारा ओ ए और हाइपोटेनस कितना था ए पी। अब ओ ए का मान हमें पता है एल था और ए पी का मान हमने निकाला था कितना था रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, ये क्या हो जाएगा इक्वल कितना आएगा, देखो ये क्या आ गया, कितना आ गया कि जो हो गया 2q अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू जी इसका मान आ जाएगा कॉस थीटा का एल अपॉन ये देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, देख सकते हैं आप। अब आप ये देख रहे हैं, आगे देखो क्या बन जाएगा आपका, ये देखो ये वाला पार्ट क्या है बेस इक्वल है तो इसकी पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या बनेगा आपका ई इक्वल टू कितना के क्यू अपॉन कितना बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर कितना 3/2। देखो रूट का मतलब 1/2 होता है, ये पावर होल पावर 1 है, दोनों पावर इससे मिक्स हो जाएंगी तो ये बन जाएगा 3/2। ये बन गया हमारा मेन फॉर्मूला काहे का, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन कोएक्सियल पोजीशन। अब इसमें क्या ले लेते हैं, ए अगर डाइपोल शॉर्ट है छोटे डाइपोल के लिए तो ये ले सकते हैं, ये ले लिया एफ, क्या ले लिया एल लेस देन आर, देन अगर एल को हमने बहुत छोटा मान लिया किसके कंपेयर में आर के कंपेयर में तो क्या बन जाएगा ई इक्वल टू के, ये आपका क्यू है, हाँ थोड़ा सा ही अंतर आ रहा है, देखो इसको हटा देते हैं, सॉरी ये अभी इसमें फार्मूला जो लगाना था फार्मूला नहीं लगाया, ये हटा दें। देखो इसमें जो आपका बन रहा था एक स्टेप, ये देखो क्या था यहाँ पर जो था, ये देखो क्या होता है P इक्वल, अभी लगाया था P इक्वल कितना होता है Q इंटू 2L या क्या होता है 2QL। जो P का मान रखना था ये P का मान, ये देखो ये इतना हिस्सा ये हटेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा P आएगा, यहाँ पर P आएगा। ओके ये देखो, अब ये देखो ले लिया आपने एफ एल लेस देन कितना आपका आर, देन तो यहाँ से ए एल हट जाएगा ई इक्वल टू के पी अपॉन कितना बचेगा ये आर स्क्वायर पे कितना बचेगा ये 3/2, ये 2 पावर इसकी 2 पावर से कैंसिल हो जाएगी तो इक्वल के ये कितना हो जाएगा पी अपॉन कितना आर क्यू। ये आ गया फॉर्मूला आपका कौन सा कोएक्सियल कंडीशन में। ठीक है, अब इस टाइप से आपके 2 क्वेश्चन हो जाते हैं, एक्सियल पोजीशन और कोएक्सियल पोजीशन। आगे वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकॉन दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।